हम आखिर यहाँ पर आए ही क्यों हैं? कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में आजकल कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। वो देखो, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ठंड में ऐसा कोहरा बनना नॉर्मल है यार। हाँ, लेकिन अगर ये वैम्पायर हुए तो? वैम्पायर्स होते ही नहीं है। अरे डरा दिया किटी, ये तो एक आम लड़की है बस। हेलो, मैं हूँ जैक। नहीं, ये तुम्हें जिंदा खा जाएगी। क्या से भाग चलो। किटी, क्या कर रही हो? स्कूल में मिलती हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो सच में एक असली वैम्पायर थी। सच में? वो किसकी तरह दिखती है? ट्विलाइट वैम्पायर, वैम्पायर डायरीज, ड्रैकुला। क्या वैम्पायर सच में इतने डरावने होते हैं? वो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। तुम ये बात नहीं समझती अभी हो। दिन शुरू हुआ है और तुम लोग लड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसमें सारी गलती किटी की है। मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम लोग बस बिलीव नहीं करते हो। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। बस चुप हो जाओ। क्या तुम लोगों ने नई लड़की को देखा है? नहीं। हाँ ठीक है, लगता है वो अभी तक आई नहीं। ईवा, ईवा, आप मुझे ढूंढ रही हैं मिस सिंडी? फ्यू, तुमने तो डरा दिया। तुम छिपकर क्यों रहती हो? सॉरी, मैं हमेशा चुपचाप चलती हूँ। ये तो वही है, वो वैम्पायर। किटी शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब तुम सब यहाँ क्यों हो? चलो 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 चलो, निकलो यहाँ से, निकलो। अभी अभी दिन शुरू हुआ है और तुम लोग लड़ रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यार किटी। जैक, क्या तुमने देखा? ईवा, तुम चाहती हो कि टीचर हमें डंडे मारे? अरे चलो यार। ईवा, तुम अब तक क्यों खड़ी हो? आपसे बात करना चाहती थी, वो भी प्राइवेटली। हाँ बोलो, क्या हुआ? किटी, किटी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ईवा, उसके पास वैम्पायर दांत है। लगभग 30% लोगों के पास सेम दांत होते हैं, तो क्या? हाँ, हमारे बीच इतने सारे वैम्पायर्स हैं। इस क्लास के लिए तैयार? इससे तुम्हारा क्या मतलब? तुम टीचर हो क्या? असल में मैं हूँ। मिस सिंडी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगी। ये क्या बकवास है? क्या तुम्हें लगता है हम इसे मान लेंगे? हो, क्या तुम सबको पता है कि ईवा तुम सबको पढ़ाएगी अब से? हाँ प्रिंसिपल टायलर, मैंने स्टूडेंट्स को पहले ही बता दिया। ठीक है, इससे तंग बिल्कुल मत करना, समझे? उसने टीचर को खाकर उसकी जगह ले ली है। तो क्या वो सब झूठ नहीं था? नहीं, और मुझ पर यकीन ना करने की सजा के लिए आप सब टेस्ट दोगे। नहीं यार। वैम्पायर टेस्ट। सॉरी। चलो, तुम्हारे टेस्ट डेस्क पर है। ये कैसे हुआ? अरे ये तो पहले था भी नहीं। आप सब ध्यान दो, टाइम बीत रहा है। अरे नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हमेशा इस काम के लिए अपने पास चिट्स रखता हूँ, अब तो काम हो जाएगा। चीटिंग? नहीं। अगर मैंने तुम्हें फिर से चीटिंग करते हुए पकड़ा तो तुम सीधा बाहर जाओगे, समझे? कहीं वो चुड़ैल मुझे ना पकड़ ले। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे पकड़ सकती हो? मैं तुम्हें फिर से पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ ठीक है, मैं अच्छे से समझ गया। वाओ, उसके पास वैम्पायर स्पीड है। एरियल, फेंको मत। एरियल सही है। आखिर ईवा इतनी तेज कैसे चल सकती है? हाँ, ईवा नहीं, मिस ईवा, समझी? लगता है उसके पास सच में सुपर स्पीड है। मुझे पता है क्या करना है। फोटो में वैम्पायर दिखाई नहीं देते। ये एक वैम्पायर है। क्या सीरियसली? सबको एफ मिलेगा सिवाय एरियल के। हमें सीवा के बारे में जल्दी कुछ करना होगा। हाय, तुम्हें क्या चाहिए? स्कूल जा रही हूँ। बढ़िया, मैं भी। चलो साथ चलते हैं, अच्छा रहेगा। मैं अपनी शांति और सुकून पसंद करती हूँ। हाँ, सेम हियर।
मैं भी बादुनी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। बकवास। ओह, छाता क्यों? ओह, वैम्पायर सनलाइट से डरते हैं। ओह, ये क्या कर दिया? किसी का रहस्य खुल गया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना। सुनो, मैं दूसरे रास्ते स्कूल जाना चाहती हूँ। क्यों? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ताकि कोई भी तुम्हें अपनी बकवास से परेशान ना करे। सच कहूँ तो तुम ही हो जो मुझे परेशान कर रही हो। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। क्या मैं वैम्पायर लगती हूँ? ये क्या बकवास है? ये फन शॉप पर मिला, अच्छा है ना? वैम्पायर के दांत देखना चाहती हो तो ये देखो। असली नुकीले दांत। ब्लड जूस। टमाटर का जूस। कम से कम बिना नाटक के स्कूल पहुंच जाऊंगी। फायर अलार्म सेट कर दिया मैंने। ठीक है। अबे अभी नहीं सो सकते, हम ईवा को जाने नहीं दे सकते। बस थोड़ा सा आराम कर लो। क्या सच में? तो क्या करूं, पूरी रात जाल तैयार करने में निकल गई। मैं थक गया हूँ यार। एक मिनट, वो देखो। चलो ठीक है, प्लान को अंजाम देते हैं। अब ये क्या है? लहसुन, लहसुन। अबे तेरी इतना भारी माल था क्या? उसकी तो हवाई टाइट हो गई। यही तो पक्का करना है। होली वाटर। ये तो सच में एक वैम्पायर है। उसकी चीख सुन के बड़ा मजा आया। हाँ, हमने तो कमाल कर दिया। तो तुम यहाँ पर हो? हमने स्कूल के कैफे में मिलने का वादा किया था ना। प्रिंसिपल ने हमें क्लास में भेज दिया। कोई बात नहीं, तुम लोग जल्दी करो, हमें ईवा के बारे में बताओ। लहसुन की बदबू इतनी तेज थी कि वो तो पानी पानी हो और गई। होली वाटर ने उसका दम निकाल दिया। किसकी बात कर रहे हो? ईवा? जैक को यकीन हो गया कि ईवा एक वैम्पायर है। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो, तुमने ईवा के साथ क्या किया? शांत हो जाओ ड्रामा क्वीन, तुम्हारी ईवा दोबारा हमारे पास नहीं आएगी। क्या बकवास है ये? अच्छा, तो छोटी चुड़ैल अंदर नहीं आ पा रही। ये अच्छा नहीं है। चुप रहो, यहीं बैठो, हिलना मत, यहाँ से बैठी रहो। क्या हुआ वैम्पायर, हमसे निपट नहीं सकते? मजा आ रहा है ना? सजा के लिए तैयार? अब अपनी सांसें थामे रखो। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, शर्त लगा लो, शुरू करना तो करो। इमोटल से फीलिंग। वैम्पायर्स के खिलाफ सुरक्षा घेरा। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। चलिए यार। तुम क्यों बैठी हुई हो? चलो। बेवकूफ बच्चे। हद है यार, मैं यहाँ कितनी देर से फंसी हुई हूँ, अब यहाँ से कैसे निकलूं? हे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ मुझे और धमकाने आई हो? इतना जान लो, जिस दिन मैं यहाँ से निकलूंगी तुम सब भुगतोगे। मैं सबकी तरफ से माफी मांगने आई हूँ। इन सब में मैं शामिल नहीं थी, पर मैंने उन्हें रोका भी नहीं। माफ कर दो। 4 लोगों के उस पागल गैंग के खिलाफ तुम अकेली क्या कर पाती? कम से कम पहले आ जाती। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें आजाद कर रही हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक वैम्पायर हूँ और अगर मैं तुम्हें खा जाती तो? अगर ऐसा करोगी तो मैं इसी लायक हूँ। लो, अब तुम पूरी तरह से फ्री हो।
जल्दी करो ताकि मुझे दर्द ना हो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अच्छा लग रहा है आज। वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल ट्विलाइट के वैम्पायर की तरह। मैं तो आज बिल्कुल थक गई हूँ। बहुत डरावना। हे, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? शांत हो जाओ बच्ची, मैं थकी हूँ। तुम आखिर थे कहाँ? मैं इस चेयर के नीचे पूरे 4 घंटे से फंसी हुई थी। हाँ, मैं जल्दी ही यहाँ पर आ जाती, पर कुर्सी से नहीं उठ पाई। क्या मतलब तुम्हारा? रुको 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 रुको, क्या उस स्कूल के सारे वैम्पायर तुम्हारे कब्जे में हैं? हाँ। क्या बेवकूफ हो तुम! और क्या उन लोगों ने गार्लिक छिड़का तुम पे? हाँ। हाँ, बंद करो। तुमने उनको हिप्नोटाइज क्यों नहीं किया? तुम भूल गई कि इसकी परमिशन लाइफ और डेथ की सिचुएशन में ही है। ये तो डू एंड डाई सिचुएशन था तुम्हारे रेप्यूटेशन के लिए, लेकिन तुम तो वैम्पायर के नाम पे मजाक हो। हाँ, वैसे तुम चुप करो। उन्होंने तुम्हारे बैग में एक बाइबल रख दिया। तुम तो वैम्पायर के नाम पे धब्बा हो। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, और ये अच्छा आइडिया है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? किटी, मैं घबरा रही हूँ। शांत रहो तुम। वैसे एक छोटा सा बच्चा हमारा क्या वो करेगा? एक वैम्पायर है और हमारे पास तो लहसुन भी नहीं है। वो घबराना बंद करो तुम। हे देयर! क्या तुम मेरी बेबी सीटर हो? तुम्हें पता है मेरी दीदी के साथ क्या हुआ है? मैंने उन्हें खा लिया है। अब तुम कहीं भाग नहीं सकती हो। सुनो बच्ची, हम कोई परेशानी नहीं चाहते हैं। वो एक वैम्पायर है और हमारे पास तो लहसुन भी नहीं है। सही कहा, मुझे भी झगड़ा झमेला पसंद नहीं है, जब तक कि लंच न मिल जाए। क्यों ना मैं तुम दोनों को ही खा लूं? की पार्टी के लिए मर रही थी। थैंक यू ईवा। हग नहीं करना था। कम ऑन, कर लो। ये पार्टी बढ़िया है यार। अच्छा हुआ सही टाइम पे माफी मांग ली। और एलेस और किटी काम पे लगे। तुम क्या फुसफुसा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं मैडम। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या है? मस्त माल है, ट्राई तो करो। ये क्या है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो तुम वैम्पायर हो ना, इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे लगा कि शायद तुम ही है, काफी पसंद आएगा, लेकिन देख के लग नहीं रहा। बेवकूफ, 50 सालों से इस चीज को छुआ भी नहीं है। दरअसल ईवा ब्लडी जूस का विटामिन सब्स्टिट्यूट यूज करती है। माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। हमेशा जैसे ही। अरे नेट तो हमेशा से ऐसी बकवास करता है। अरे छोड़ो ना, सेल्फी लेते हैं चलो। मूर्ख, वैसे मैं फोटो में बिल्कुल भी नहीं दिखती हूँ। अरे चलो भी, बस यहाँ पर अंधेरा है। चलो लाइट में कहीं चलते हैं ना। ईवा, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम पागल हो? वैम्पायर सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम सचमुच दिमाग से पैदल हो। माफ कर मुझे दो पता ईवा। नहीं था। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये लुक ईवा को बिल्कुल इम्प्रेस करेगा। वैम्पायर को चमगादड़ पसंद होते हैं। ईवा और मैं पक्का बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इंसान लेकिन चमगादड़।
हथियारों से निपटने आए हैं हम। इसका मुझसे क्या लेना देना? हाँ तो ईवा को क्लास में से किसने निकाला? दिखावा करने की कोशिश मत करना कि तुम नहीं थी। हम सब जानते हैं। ईवा देर सवेर अपने आप ही निकल आती। वो तुम्हें मारने नहीं निकली। वो एक वैम्पायर है। तो क्या? अगर तुमने खिलवाड़ नहीं किया होता तो वो भी तुम्हारे साथ नहीं करती। वैम्पायर मॉन्स्टर्स हैं, उन्हें मिटाना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी? चलो देखते हैं जब तुम बेसमेंट में होगी तो कितनी टफ होगी। अरियल फंस गई। अब क्या? चलो चलें और लड़कों को मैसेज करो कि हमें बैकअप चाहिए। समझ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? वैम्पायर्स को खत्म करने। हाँ, कौन शोर मचा रहा है? पकड़ लिया। तुम किस लिए आए हो? उम्मीद नहीं थी ना, तुम्हारा काम हुआ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हम वैम्पायर्स को हमारे शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे शहर पर कब्जा नहीं कर रही हूँ। हमने भी यही सोचा था। डर गई। हाँ, नीचे आओ कायर। हम फिर भी तुम्हें पकड़ लेंगे। ओह लड़कियों, लगता है कि तुमने सारी की सारी वैम्पायर फिल्में देखी है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन हम तुम्हारे हैं। और हम तुम्हें खत्म कर देंगे। बंद करो, वरना मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। यकीन करो, तुम ये नहीं चाहोगे। वैम्पायर को खत्म करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रुको, हथियार फेंको। और अब तुम दोनों मुझे ध्यान से सुनो। हम तुम्हारी सब सुन बात रहे सुन हैं। रहे हैं। ठीक है लड़कियों, मैंने तुम्हें इसे बंद करने के लिए कहा था। भूल गए? ईवा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ओह, मैं काफी अच्छी हूँ। पर उन लड़कों ने बताया कि वो लड़कियां तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। हाँ, उन्होंने ऐसा किया। तुमने उनके साथ क्या किया? हिप्नोटाइज किया क्या? हाँ, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। मुझे पता है, लेकिन मैं करती भी क्या? उन्हें काटती? नहीं, पर तुम इंसानों को हिप्नोटाइज नहीं कर सकती। क्या मुसीबत टल गई? लग तो नहीं है। और उन लोगों का क्या? निपटा लिया। क्या तुम क्लब में शामिल होना चाहते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। ईवा, शांत हो जाओ। लड़के लड़ाई नहीं करना चाहते। उम्मीद करती हूँ। ये लड़के हमेशा ऐसे ही करती रहेंगी क्या? ईवा, हिप्नोसिस को हटाओ ताकि मुझ पर हमला करने वापस आ सके। ईवा, ओह, वापस नॉर्मल हो जाओ। तुमने क्या किया? प्रिंसिपल ये वैम्पायर है। हाँ, और ये भी वैम्पायर है, हमारा प्रिंसिपल। वैम्पायर्स ने स्कूल पे कब्जा कर लिया। तुमने मिस सैंडी के साथ क्या किया है? इन्होंने उन्हें पकड़ लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। बस मुझे थोड़ी मदद की जरूरत थी और उसमें ईवा ने मेरी काफी मदद की। ऐसा लगता है कि सारे के सारे टीचर्स वैम्पायर्स हैं। आहा, ये सब तुमने ही किया है। और सोचो इन सबके पीछे कौन था? ईवा। हाँ, इसका सारा ब्लेम मुझ पर डालो, तुम क्यों नहीं? हाँ ठीक है, तो बताओ क्या प्लान है? क्या वो हमारे राज खोल देंगे? इस परेशानी से निकलने का तो एक ही तरीका है। चिंता मत करो, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तुम लोग आगे करना क्या चाहते हो? और हाँ, मेन वैम्प खतरों को लिखना बिल्कुल मत भूलना, आगे तुम्हें इसकी जरूरत होगी। टीचर के सामने ये सब करना बंद करो। तो शिकारियों, ये बताओ वैम्पायर बनना कैसा लगता है? मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, मैं ये नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरा मजाक कैसे बनाया। लहसुन स्प्रे। अरे नहीं यार, ये नहीं। वैम्पायर्स को गार्लिक से सख्त नफरत है। हाँ, बिंगो। क्या वो सब चिढ़ाना याद है? अब तुम लोगों को अपने किए का स्वाद मिल रहा है। सेकेंड राउंड के लिए तैयार? लगातार
बदबू से मेरे अंदर आग लग गई है। मैंने कहा लिफ्ट करो। और ये तुम्हें सतर्क रखने के लिए। पता चला परेशान होना कैसा होता है। वैसे क्या लगता है तुम्हें, कौन लापता है यहाँ? नहीं, सब सही है। रुको, एरियल कहाँ है? किसे पता है सच में। जरा देखो इस चुड़ैल ने हमारे साथ क्या किया, हमारी पूरी स्किन ही जला डाली। सिर्फ तुम्हारी नहीं। हिलना बंद करो। जी साला अपने को वैम्पायर बना दिया, ये हमारे साथ ही होना था क्या? परेशान मत हो। कौन है? मैं आतंक हूँ जो रात में निकलता है। मैं हूँ बैटमैन। एरियल! क्या तुम पागल हो? मैं बैटमैन हूँ, क्या तुमने सुना नहीं? मैं तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करूंगी। मैं हूँ बैटमैन, बैटमैन हूँ मैं। सही में हमारी एरियल तो गई। अरे वाह, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कितना बड़ा बैट है यहाँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं, अब मैं वैम्पायर की दुश्मन हूँ। मैंने कहा तुम मेरी दोस्त बनोगी। बेस्टीज! आखिरकार हम साथ में अकेले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। ये सबसे भयानक है, मेरी लाइफ का सबसे खराब दिन। ईवा, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम बिजी है किसी काम में? मुझे परवाह नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स है। ब्लड जूस, छी। वो मुझे अनाथालय भेजना चाहते हैं। बातें बनाना बंद करो, हर हफ्ते तुम कहती हो कि वो अनाथालय ले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सच है। सबको पता है कि मैं अपने माँ बाप नहीं, अपनी आंटी के साथ रहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, हमें तुम पे यकीन है। तुम बहुत बेरहम हो। एरियल, मेरी बच्ची, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? अगर आपको डिलन पसंद नहीं है तो हम कहीं भाग जाएंगे और आइलैंड पे रहेंगे और वहाँ जाकर हम बहुत खुश रहेंगे। तुम ऐसा सोचना भी मत। मैं बस सोचूंगी नहीं, मैं करूंगी। गुड बाय। एरियल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ओह, माफ करना, तुम ईवा हो ना? अरे तुम रो क्यों रही हो? वो मुझे अनाथालय से ले जाना चाहते हैं क्योंकि मैं माँ के साथ नहीं, आंटी के साथ रहती हूँ। मैं भी अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हूँ। मैं तुम्हें गोद ले सकती हूँ। वाकई? हाँ। क्रिस, कितनी बार मैंने तुम्हें नॉर्मली कमरे में आने के लिए कहा है, वैम्पायर ट्रिक्स के बिना आने को कहा है। सॉरी, लेकिन बैट फॉर्म तेज है और ये बहुत ही जरूरी मामला है ईवा। रुको, मुझे पहले ही पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने उसे गोद लिया है और तुम उसे भगाना चाहते हो। हाँ, उसने पूरे घर को बरबेरा से भर दिया है और थॉमस को फेंक दिया तो है। क्या वो वैसे भी अनाथालय के बारे में उस पर यकीन नहीं करते थे और अब तुम भी उसे बाहर निकाल रहे हो? ईवा मेरी दोस्त है। शांत हो जाओ, ठीक है? मैं ईवा से लड़ना नहीं चाहता यार, लेकिन उन्हें समझना होगा कि वैम्पायर के घर में क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं ईवा से बात करूंगी। खुश मत हो, मैं ईवा की साइड हूँ। तुम रुक क्यों गए? चलते हैं। रुकियो, कुछ गलत हो रहा है। तुम एक काम करो, निकलो। ईवा का क्या? अरे ईवा से बाद में बात कर लेंगे यार, जाओ। कैसी मजाक नहीं है, बता रहा हूँ। प्लीज जाओ तुम यार। ठीक है, बाद में कॉल करना।
टाइलर। है, कैसे हो छोटे भाई? वाह, मैं एक वैम्पायर फैमिली में आ गई। ईवा, तुम गलत कर रही हो। उन्होंने तुम्हें अपनाया और तुमने उनके घर को बदलना शुरू कर दिया। अरे तुम किसकी साइड हो? हाँ, तुम्हारी। आउच! मदद चाहिए? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? बस मदद करना चाहता हूँ। ये लो, हो गया। वाओ! कितना अजीब आदमी है। वो वैम्पायर की तरह दिखता है। कुछ भी पॉसिबल है। वैसे मैंने सुना है क्रिस का भाई आया है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। कमाल है, क्रिस का भाई है और उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शुक्रिया। बाद में मिलते हैं। आराम से। सॉरी केसी। सॉरी केसी। हाँ, मैं कैसी हूँ? हम जा रहे हैं। बस बहुत हुआ क्रिस, टाइलर तुम्हारा भाई है। हमें उसे वापस भेजना ही होगा। वो खतरनाक है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे भूल गई कभी उसने क्या किया है। उसकी वजह से सबकी वाट लगने वाली है, बता रहा हूँ। टाइलर बदल गया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई फैमिली में वापस आ गया है। अब चलो खाओ और शांत हो जाओ। मर गई मेरी भूख करमजली। देखो, हमेशा की तरह कितना अच्छा पारिवारिक माहौल है। ओह, तुम लोग सब चुप क्यों हो? ये बहुत फ्रेश है। हमारी बेटी वापस आ गई। हमारी प्यारी बेटी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा डिलन के साथ ही रहोगी और कभी वापस नहीं आओगी। ब्रेकअप हो गया, हमारी बिल्कुल नहीं पटी। तुम वहाँ किस लिए बैठे हो? क्या मुझे देखकर खुश नहीं हो काहे को भाई? नहीं? हाँ, और क्या, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं तो। मुझे पता है कि सब कैसे चलेगा, बता रहा हूँ तुमको पहले ही। मेरे बारे में कितनी अच्छी सोच रखी है। उम्मीद है तुम क्रेसी से ब्रेकअप करोगे। कुछ नहीं होगा, बता रहा हूँ। इसके बजाय इसकी फ्रेंड ईवा अब हमारे साथ रहती है। क्या? हाँ, मम्मी पापा तुम्हें इसके बारे में बताएंगे और टाइलर के बारे में भी। हाँ, ठीक है। तू मेरे सामान में क्या ढूंढ रही है बे? पीछे हटो। क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते कि ये कौन है? अबे तू नहीं जानता ये कौन है बे? ये केसी है, एक वैम्पायर गर्ल जिसको हम दोनों ने 100 साल पहले डेट किया था। हाँ, लेकिन उसने मुझे चुना है ना। या शायद तुम बताना चाहोगे कि तुम्हारी अभी की गर्लफ्रेंड केसी जैसी क्यों दिखती है और उसका नाम केसी है। हाँ, अरे इत्तेफाक हो गया भाई। इत्तेफाक नहीं, तुमसे बदला लेने का ये सही तरीका है। तेरा प्लान क्या है बता? तुमने उस केसी को मुझसे लिया, मैं इससे ले लूंगा। और अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। अब वो एक इंसान है, ना कि वैम्पायर। उसको हाथ भी लगाया ना तो ये उंगली कर दूंगा मैं। और मैं करके रहूंगा। मेरे भाई से बुम्मा मत करिए, बता रहा हूँ। समझ गई? समझ गई। इतने घबराए हो क्यों? हम सिर्फ एक दूसरे से एक बार मिले हैं। टाइलर बहुत ही खतरनाक और चालाक है। ठीक है, चलते हैं। रुक, पहले ही पहन ले तू। और कभी भी ध्यान से सुन, नहीं तो उतारिए मत कभी। ठीक है। ईवा का मैसेज है, मैं तुरंत कैफे में मिलूं। ये ईवा फिर से यार। तुम आओगे? नहीं नहीं, थैंक यू यार, मेरे को मिलती रहती है दिन भर। ठीक है, मैं बाद में मैसेज करूंगी। ईवा कहाँ है? मुझे उसने तुरंत आने को बोला और खुद अभी तक आई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय केसी, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। कैसी हो? मेरे पास मत आओ और यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। कितना र्यूड हो रही हो, हम ठीक से मिले भी नहीं हैं। मुझे पता है तुम कौन हो, चले जाओ। लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। क्या बकवास है? बकवास? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और अभी तुम मुझे चूमना चाहती हो। क्या तेरा दिमाग खराब है? ये काम क्यों नहीं किया? बताओ तुमने क्या किया? पेंडेंट। तुम मुझे अकेला छोड़ दो, इससे पहले कि मैं क्रिस को सब बता दूं। तुम क्या सोचती हो? उसने मुझे चूमने की कोशिश की। ओह, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। ये क्लियर है कि टाइलर मुझे पसंद करता है। हमेशा की तरह। तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है पर मेरा नहीं?
लेकिन कैसे? मैंने उसे कल ही देखा था। जैक, क्या हुआ? किटी, मेरी किटी खो गई है। लेकिन कैसे? मैंने उसे कल ही देखा था। वो बस गायब हो गई। वो स्कूल से घर जा रही थी और बीच में वो गायब हो गई। कोई सबूत भी नहीं मिला उसके बारे में। अरे नहीं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पैम्पलेट चिपकाते रहूंगा, किसी ने तो देखा होगा उसको। देखते हैं। शायद मुझे पता है किसने किया। टाइलर। क्रिस ने कहा था कि वो खतरनाक है। शायद एरियल ने किया है। वो धोखेबाज है। रुको, क्या एरियल वापस आ गई? ओह हाँ। समझ नहीं आता क्रिस मुझे कुछ बताना शुरू करेगा या नहीं। क्या बर्बाद चीज है। सलाद के संग लहसुन यार। तुम लहसुन को मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि हमारे घर में कोई खा रहा है। ईवा, वो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ओह, तुम आ गए। मेरा सलाद कहाँ है? मैंने पूरा नहीं खाया था। इतनी बार तेरे को बोलिए लहसुन मत खाया कर, घर में मौजे बदबू आती तेरे। अगर ये मेरा फेवरेट खाना है तो मैं क्या करूँ? बेवकूफ लड़की, शायद मुझे तुम्हें खाना चाहिए। हाँ, अब तुम मुसीबत में हो। ईवा, ऐसे नहीं करते, अच्छे से बिहेव करते हैं। तो मैं परिवार नहीं हूँ। ईवा, हम लोग उससे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमें एरियल से निपटना है। मुझे फिर से क्यों? ईवा ने लहसुन से घर खराब कर दिया, पर गलती तो मेरी है। वो छोड़ो, ये बताओ ये क्या है? कोई लड़की गायब हुई है, उससे मेरा क्या लेना देना? ज्यादा मासूम मत बनो। तुमने उसे खा लिया है। क्या? तो तेरे को लग रहा है ये एरियल ने किया है? और मैं कहूँ टाइलर तो? टाइलर सुधर चुका है। बेशक, और मैं फैमिली का कलंक हूँ। अरियल, अकेला छोड़ दे उसे, बता रहा हूँ। जैक, मैं सोच रही थी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, वैसे भी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। कैसी ये पूरा सपना है? मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? वो मुझे नफरत करते हैं। मैं कचरे में रहना पसंद करूँगी। ठीक है, घबराओ मत, मैं आती हूँ और सब ठीक कर दूंगी। ठीक है? सॉरी जैक, मुझे जाना होगा। हम फिर से मिल गए। मैं तरह कैसे मच पगी हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हम सिर्फ बात कर रहे थे, है ना? कैसी भैंस की नाक दूर रहे उससे। कैसी मेरी गर्लफ्रेंड है। वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह नहीं जानती है। क्या तुम रुक सकते हो? मैं यही हूँ। क्रिस, क्या बकवास है? डिलन का इतिहास दोहराओगे? डिलन से ज्यादा खतरनाक है टाइलर। अपने भाई से लड़ने के बजाय तुम्हें ईवा को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। तेरी ईवा मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है। साला चली जाती बढ़िया रहता है। तो तुम मेरे दोस्तों को इस तरह से ट्रीट करते हो? अगर तुम ईवा के खिलाफ हो तो मेरे खिलाफ हो। कैसी? वाह, तुम दोनों का रिलेशनशिप तो कमाल का है। कैसी हो? मैं सब सुलझा लेंगे। अब बता रहा हूँ, तू ज्यादा बोले उंगलियां कुचल दूंगा। हाँ, देख लेंगे। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो। तू क्या चाहता है ये बता। कुछ नहीं। इंसानी खाना कचरा जरूर है, लेकिन ये सेब काफी अच्छा है, सच में। मुद्दे पे आवे। मैं कह रहा हूँ, तैयार होने में अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि इस पार्टी में कैसी तुम पे ध्यान तक नहीं देगी, क्योंकि वो मेरे साथ बिजी होगी। तू बहुत पकाऊ है यार। दूर हटो। इससे दूर रही हो एरियल, हमारी लड़ाई हो रही है। टाइलर को सताना बंद करो। हाँ, अपनी बहन की सुनो, वो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। तू टाइलर को काहे को बचा रही है? लोगों को ये गायब कर रहा है और तू मेरे पे शक कर रही है। मुझे परवाह नहीं कोई क्या सोचता है। हम फैमिली हैं और मैं तुम्हें एक लड़की के लिए लड़ने नहीं दूंगी। चल फुट यहाँ से। बेवकूफ। टाइलर, मुझे तुम्हारा इंतजार था। क्या तुम पेंडेंट ले आई? नहीं। अरे बेवकूफ, मुझे वो पेंडेंट चाहिए। तुम खुद किसी से क्यों नहीं लेते हो? तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम उसे छीन सकते हो। नहीं कर सकता, इसमें विरबेना है और वो मेरा हाथ जला देता है, और जब तक उसके पास पेंडेंट है मैं उसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। तुम मेरे फ्रेंड को हिप्नोटाइज करना चाहते हो? बस करो,
तुम सब कुछ भूल जाओगी जो कुछ भी अभी तुमने सुना। तो क्या हम पार्टी में जा रहे हैं? अरे जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम पेंडेंट नहीं लाई। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कितनी अच्छी हूँ और वो सिर्फ एक पेंडेंट है। नहीं, यहाँ सिर्फ तुम बेवकूफ हो, अनाड़ी हो, किसी काम की नहीं हो, एकदम बेकार हो। हे, तुम आराम से नहीं जा सकती, मूर्ख स्कूली बच्ची। हे, मैं आ गया। क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? और क्या, तो 50 साल में नहीं देखा, और मेरी इच्छा है कि 50 साल और हो। आओ चलो भाई, छोड़ो भी। क्या तुमने पार्टी में स्नैक्स बुलवाए हैं? नहीं, क्रिस बस परेशान है कि शहर शक करना शुरू कर देगा और इसीलिए वो लोगों को हमारी सभी पार्टी में बुलाता है। अच्छा, सभी को हाय। कैसे? उनका झगड़ा कब खत्म हुआ? झगड़े के आधे घंटे के बाद। ईवा कहाँ है? वो मेरे सामने टहल रही थी। ओह, वो स्कूल बाथरूम में रो रही है। क्या? क्रिस, मैंने क्या किया है बता। बहाने मत बनाओ। तुमने और तुम्हारी बहन ने ईवा को फिर से चोट पहुंचाई होगी। परेशान करते रहो तुम, कब तक इधर उधर भागते रहोगे? मैं घर जाना चाहती हूँ। तुमने किया ये? तुम? कैसी थोड़ी चिल मार यार, क्या हो गया क्या? काम वाली गायब है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया, बिल्कुल किट्टी की तरह। मैंने नहीं किया, मैं पूरे टाइम क्रिस के साथ था। हाँ, और क्या टायलर कहीं नहीं गया? आखिर मुझे अच्छा कॉकटेल मिल गया। एरियल ने किया। मेरा कॉकटेल? क्या तुम पागल हो? तुम लोगों को चुरा रही हो। अब बस करो, बस हो गया। एरियल नहीं, उसे छू मत लिया, बता रहा हूँ। क्रिस, बीच में मत आओ। जब से ईवा घर में आई है हम लगातार लड़ रहे हैं। क्रिस, कुछ करो, प्लीज कुछ करो। एरियल, शांत हो जाओ, बता रहा हूँ, चिल मार। अरे यार, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। टायलर, वो मेरी दोस्त है। ईवा, तुम कैसी हो? वो भयानक था। चलो थोड़ा पानी पी लो। वो क्या था? मेरे को नहीं पता, लेकिन हमको फिर से किसी की यादें मिटानी होंगी। क्या तुम शांत हो सकते हो? तू मेरे को ये बता, अभी हुआ क्या? क्या कहा? पार्टी? मैं ईवा की वजह से होने वाले झगड़ों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। अब मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। उल्लू के बट्टे, उसके बारे में बात नहीं करो। क्या हम फिर से लड़ने वाले हैं? चलो फिर हो जाए शुरू। सबसे पहले तू सब कबूल करेगा? कैसी भी आगे तरह है? क्या मैं तुमसे बदला लेने के लिए उसे तुमसे दूर करना चाहता हूँ? बकवास बंद कर। तू अपना मन कभी नहीं बदलता। कैसी ने बोला ये वो छुइयो मत, और तू पीछे हट गया। मैं बस आलसी हो गया भाई। झूठ मत बोल। अच्छा ठीक है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरी होकर रहेगी। हिम्मत भी मत करियो। कैसी मेरा माल है, मैं प्यार करता हूँ, मेरी है। चलो ठीक है, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है और मुझसे नहीं करती तो मैं ये शहर छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं, पहले मैं कैसी से बात करूंगा, समझा? नहीं, मैं पहले किसी से बात करूंगा। टायलर, कितना भयानक दिन है। उम्मीद है मैं सो पाऊंगी। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं यकीन कर लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। और क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती? नहीं। ठीक है। तुमने पेंडेंट को तोड़ दिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, तुम मुझे हिप्नोटाइज करने वाले हो। जरा मेरी बात सुनो। केसी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे जैसा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, पर मेरा भाई है। टायलर, मैं केसी, मैं जा रहा हूँ और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तो अब तुम और परेशान नहीं होगी और तुम सब कुछ भूल जाओगे जो मैंने अभी कहा। ये पेंडेंट मैंने कब उतारा?
ये कौन सी जगह है? यहाँ एक डायन रहती थी, बता रहा हूँ। डायन? कैसे, चलो यहाँ से चलते हैं। ईवा घबराओ मत, यहाँ अब कोई डायन नहीं है। इसके बजाय हमें आर्टिफैक्ट ढूंढना चाहिए। क्या वो कहाँ है? यही है। ये काम कैसे करता है? एक काम कर, मेरे को दे दे, तोड़ देगी फिर मैं तेरी वाट लगाऊंगा। इसे जल्दी पता लगाने और सभी लापता लोगों को ढूंढने की जरूरत है। शायद मैं मदद कर सकता हूँ। टाइलर, तेरे को भेजा तो तू गया नहीं अभी तक। बस तुम्हारे लिए आया हूँ, वरना तुम आर्टिफैक्ट के साथ खिलवाड़ कर चुके होते। टाइलर, तो तुम जानते हो ये क्या है? हाँ, मैंने ऐसा पहले देखा है। ये दूसरी दुनिया के लिए पोर्टल खोलता है। मेरे को पता था साले, तू मेरे बिना। अरे बेवकूफ, तुमने ये क्या कर दिया? क्रिस, मेरा हाथ पकड़ो। क्रिस, ईवा, नहीं। Held me back when I tried to move on from your life. So you stole my life with clarity. So hold me back, now you're here. Cause I'm mad, show no fear. Wanna let you know just how it felt. Oh no, 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 no. Don't you think we're good? There's a way we could be. सभी को हेलो। दोस्तों, गैस करो आज का वीडियो किस बारे में है। वैसे गैस करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद आपने देख ही लिया कि ये वैम्पायर्स के बारे में है। हमने आपके कमेंट्स को पढ़ा और देखा कि आप वैम्पायर के एपिसोड्स देखना चाहते हैं, तो हमने इसे आपके लिए बनाया। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाय द वे दोस्तों, क्या आपको ये बात याद है कि हमारे वैम्पायर्स सूरज से क्यों नहीं डरते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको याद नहीं है तो हमारा पिछला वैम्पायर वाला वीडियो और साथ जरूर ही सारे देखिए। पार्ट्स। हाँ, सारे पार्ट्स देखना। उनमें बहुत सारे और हाँ, जिस कमेंट्स को सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसे हम अगले वीडियो में ग्रीटिंग देंगे। आज हम एक चैलेंज कर रहे हैं, हाँ, जो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चैलेंज है। हमें 3 फैक्ट्स बताने हैं, जिनमें से 2 सच हैं और एक हमारे बारे में बनाया गया है और हमें उसे गेस करना है। गेस करना है कि कौन सा वाला झूठ है। हाँ, उम्मीद है तुमने सोचा होगा, मैंने तो कुछ नहीं सोचा। तो चलो शुरू ऐसे समय में करें। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं हाँ, करता तो यार। पहले मैं जाऊंगी। तो हमारे पास शानदार खाना है। हाँ, अगर कोई जैसे मुझे ये बिल्कुल भी खाने जैसा नहीं लग रहा, 3 बिल्कुल भी फैक्ट्स नहीं। बताएगी। अगर वो क्रिस्टी गेस नहीं कर पाई तो वो एक स्वादिष्ट खाना खाएगी। हाँ, और एक बात और, अगर हमने गलत फैक्ट गेस कर लिया तो तुमने सब तो गड़बड़ कर दी। क्रिस्टी लहसुन खाएगी और इसी तरह हम लोग भी। अगर आपको लहसुन पसंद है तो कमेंट में लिखो, हम इसे पैक करके आपको देंगे, गिफ्ट में भेजेंगे। मेरे बदले तुम लोग खा सकते हो। हाँ, मैं भी हूँ। वैसे मैं आखिरी रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता पहले है। मैं जाऊंगी ना इससे। क्यों ना तुमसे शुरुआत किया जाए। वेल, पहली बात, मुझे मकड़ियों से डर लगता है और दूसरी बात, मुझे मूंगफली से एलर्जी है और तीसरी बात कि मैंने स्कूल के टाइम पर ड्रम्स बजाए हुए हैं। हाँ, लगता है कि तुम मुझे लगता है तुमने ढोल के बारे में झूठ बोला। मुझे लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम खड़े होकर वो ढोल बजाओगी। लगता है कि छोटे सच है। 6 साल के हाँ। बच्चे की तरह तुम इतना बड़ा ऐसा ढोल क्यों लग रहा बजाओगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, उसे म्यूजिक से प्यार हो, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, उसे म्यूजिक से प्यार हाँ, है, वही ये तो तो मैं कह रहा हूँ। है और वो बहुत अच्छा क्या गाती ये है। तुम्हारा फाइनल आंसर है? क्या हाँ? कहा तुमने? दूसरा है कि मुझे मूंगफली से एलर्जी है। हाँ, मुझे लगता है। तो तुम्हें लगता है ये सच है कि मैं ड्रम्स बजाती थी? हाँ। मुझे ऐसा लगता है। तुम क्या सोचती हो? मुझे भी लगता है। हर कोई ऐसा सोचता है। मुझे भी यही लगता है। शायद तुम कुछ और कहना चाहोगे, है मुझे ना? लगता है कि जो मूंगफली होती है वो झूठ है। बढ़िया। तो मूंगफली किसने बोला? हाँ, हैरी, ये तुम झूठ बोलो है, ना। बिल्कुल झूठ है। मूंगफली झूठ है। हाँ, और हम सभी को लगता है कि ये ढोल है। अच्छा, तो फिर देखो, ये सबसे झूठ है। ज्यादा तुम्हें वोट लगता है मुझे कि ही मैंने मिले हैं। ड्रम्स नहीं बजाए हुए हैं। नहीं, ये रॉन्ग आंसर है।
मैं ड्रम्स बजाती थी बचपन में, मार्चिंग वाले जैसे होते हैं ना, बैंड वाले। ये मुश्किल है। और हाँ, वो मूंगफली वाली बात भी झूठ है। मैंने बोला था ये सच नहीं है। छोड़कर हम सभी को मैंने बोला था ये सच नहीं है। दूसरे तरीके से जाएंगे नहीं नहीं, हम लहसुन नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैंने बिल्कुल सही गैस किया था। मुझे ये वाला चाहिए। तो चलो हाँ, आगे ये वाला। बढ़ते हैं। तुम जाओ। नहीं, अब हैरी को जाने दो। हाँ, शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वो शुरू ऐसा करते है, हैं। यूं। पहला फैक्ट, मैंने कार चलाई है। दूसरा फैक्ट, मैं आजकल थोड़ा वर्कआउट करने लगा हूँ। सच्ची कह रहा हूँ, जिम की बात बता रहा हूँ। और तीसरा फैक्ट, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर यकीन करोगे। मैं थोड़ा अपने बचपन की बात बताता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब मैं तैरने से डरता था। चलो बताओ कौन सी बात झूठी है? ये तीसरा झूठ है। इसे सोचने में बहुत टाइम लगा कि बचपन में क्या नहीं कर मुझे सकता भी ऐसे ही था। लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। वो तीसरे को जाता है। हैरी, तुम्हें लहसुन खाना पड़ेगा। तुम लहसुन खाओगे? दोस्तों, अगर आपको लहसुन पसंद है तो मैं आपको होम डिलीवरी करवा सकता हूँ। आपको पैसे नहीं देने, बिल्कुल निःशुल्क वो है। इसे काटेगा और इसे अपने पास आपको चिंता भेजेगा। करने की जरूरत नहीं है, 2 गुना। बिल्कुल फ्रेश माल आएगा। बोलो तो ठीक एक है, दिन में हाँ, डिलीवरी करा हाँ, दूंगा। हाँ, चलो ना। चलो, सब कुछ अपने लिए सबसे मैं जो सुंदर भी करने चुनो। वाला हूँ इसे घर में ना दोहराएं, क्योंकि ये खतरनाक स्टंट है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। बच्चे अपनी आंखें बंद करें। हैरी। हाँ, चलो ठीक है। शुरू करो। मैं इसे खाना नहीं चाहता। मैं इसे खाना नहीं चाहता। केटी, चलो शुरू करो। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो पहला फैक्ट, मैं पैराशूट के साथ कूदी। दूसरा, मेरा फेवरेट कलर नीला है। और तीसरा है कि मुझे साइट्रस ग्रेपफ्रूट बहुत पसंद लगता है पहला सही नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब किया है तो फिर आप लोग जानते हैं कि सही आंसर क्या है, क्योंकि वो केसी पहले ही बता चुकी है। मैंने इंस्टाग्राम सब्सक्राइब किया है, इसलिए मुझे पता है कि केसी को नीला कलर पसंद है। और आप भी सब्सक्राइब करें श्योर होने के लिए। हाँ, ठीक है। पैराशूट और ठीक है, पहले मुझे तुम लगता है बोलो। पैराशूट नहीं है। हाँ, मैं क्या बोलूं, पता नहीं। केसी को जानते हुए मुझे इतना पता है कि वो पैराशूट के साथ कूद सकती है, लेकिन किसी वजह से उसे अंगूर पसंद नहीं है। प्लीज कह दो ये सच नहीं है। प्लीज प्लीज। दोस्तों, मैं ड्रम रोल। ये पैराशूट से नहीं कूदी है। ये पैराशूट से नहीं कूदी मैं है। नहीं कूदी, ये सिर्फ प्लान है, सपना फिर है। तुमको ट्रीट मिलती है, देखो। बस इतना ही। मुझे भी लगता है क्विस्टी होनी चलो। चाहिए। हाँ, तो चलो, आप मेरे बारे में 3 फैक्ट, आप थोड़ा करीब आएंगे, आप मेरे बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो पहला फैक्ट, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। और दूसरा, मेरी हाइट 150 है क्या? सेंटीमीटर। सही है। नहीं। और तीसरा फैक्ट, मेरा फेवरेट कलर है पर्पल कलर। ये जो पर्पल वाला फैक्ट बोला ना, वो मुझे पक्का मुझे बिल्कुल है। झूठ लग रहा है। हाँ, मुझे लगता है पहला वाला। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे लगता है ये सच नहीं ये है। तो सच नहीं लगता मुझे। मैंने क्रिस्टी को घर की छत पे चढ़ते हुए देखा है। पर्पल कलर के वोट करती हूँ कि ये हाँ, सच ये नहीं मैं सच भी। नहीं है। 2 के खिलाफ 2। ये निकला। लोकतंत्र इसे ही कहते मैंने हैं। तुम्हें उल्लू बनाया। मैंने लंबे समय तक अपने फेवरेट कलर के बारे में सोचा, लेकिन पर्पल सच में मेरा फेवरेट कलर है। और झूठ ये था कि मेरी लंबाई 150 सेंटीमीटर है। मैं उससे ज्यादा लंबी हूँ, 156 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे भाई, अब कैंडी ले लो तुम। कैंडी खाओ ना। अरे बाप रे। तो तुम लोगों ने देख- देखा ना कि मैंने तुम्हें कितनी सफाई से धोखा दिया। हाँ, देख रहे हो गाइस, कैसे मैं ही बस लहसुन खाया, बाकी सब तो कैंडी खा रहे हैं। चलो, अब एरियल की ओर बढ़ते हैं। तो पहली बात, मुझे काला रंग पसंद है। दूसरा फैक्ट, मुझे कार चलाना पसंद है। शूट करो, मैं दोहरा रही हूँ। हाँ, कोई नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा, घर में गाना पसंद है।
और मुझे पक्का यकीन है कि इसे घर ये पर तो गाना कुछ पसंद मुझे है। सिर्फ घर पे करना पसंद नहीं है। और मैं आपको एरियल के बारे में थोड़ा बता दूं कि वो हर दिन गाती है, हमेशा ब्रेक में। हम हमेशा एरियल को उसकी सुंदर सिंगिंग से ढूंढ सकते हैं। नहीं, मुझे तो वो सिंगिंग बहुत शुक्रिया पसंद है। शुक्रिया हमारे बहुत शानदार ज्यादा। एक्टर्स के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तो Thanks. मेरा वो क्या पहला कलर क्या था? ब्लैक था। छोड़ो इसे, काला रंग। मैं कार के साथ। ईमानदारी से तो तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें कार चलाना पसंद है और काला रंग पसंद है और तुम्हें गाना पसंद है, और मुझे लगता है कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो गई और इस तरह से तुमने अपने तीनों फैक्ट बता दिए। और देखो। झूठ तो तुमने बोला ही नहीं, सब सच बता दिया। तुम हमेशा काले कपड़े पहनती हो, तुम्हें कार चलाना पसंद नहीं हो सकता, तुम ड्राइविंग टाइप नहीं हो, बस कार रहने दो। तो कार के लिए 3 है ना? वेल गाइस, तो तुम्हें कार चलाना पसंद मेरी नहीं बात है? मानो, लहसुन टेस्टी होता है। नहीं, अब ये हम कह रहे थे कि एरियल कार चला सकती है, यही फैक्ट था हाँ ना? हाँ मुझे ड्राइविंग बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ तो बिल्कुल नहीं। मुझे पैसेंजर Oh, सीट पे बैठना अच्छा, पसंद है। अच्छा। मैंने इसे सही नहीं कहा। तो हाँ तुम लोग गलत हो, मुझे कार में बैठना पसंद है। तो तुम्हें काला रंग पसंद नहीं है? नहीं एक क्वेश्चन पूछना था, तुम्हारा फेवरेट कलर लाल है? हाँ मुझे नहीं पता, मुझे अचानक से पेस्टल पिंक बहुत पसंद आ रहा है, तो हाँ मुझे ये रंग बहुत पसंद चलो है। फिर कैंडी खाओ। हे, तुम तो लहसुन नहीं खाना चाहती थी ना? असल में मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझे लहसुन क्यों खाना चाहिए? ओह ची, मैं इस रोल में पूरी तरह समा गई। देखो यार गाइस, अब मेरे साथ बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये एक कैंडी दे दो यार, मुझे प्लीज एक ठीक कैंडी है, बस। खा लो। मैंने सोचा था कि तुम चॉकलेट बार से लहसुन खाओ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कैंडी खाना चाहते थे। तुम इन्हें तब तक ले सकते हो जब तक हम लहसुन नहीं खाते। तो दोस्तों शुक्रिया आज की शाम हमारे साथ बिताने के लिए। मुझे नहीं पता शाम, सुबह या दिन, और आज का दिन भी आपको ये कमाल का ब्लॉग गया। अच्छा लगा, कि उम्मीद है आपको आपको दिलचस्प पसंद आया लगा। होगा। मुझे तो लगा। सबको पसंद आया, मुझे पसंद आया, कैंडीज कमाल की है और लहसुन भी कुछ कम नहीं है। सब कुछ टेस्टी है और हम आपको बाय कहते हैं। नहीं, कहाँ? बिल्कुल। क्या हम कुछ भूल गए? वो- क्या हम कुछ भूले हैं? हाँ। हम भूल गए। 1, 2, 3